राजस्थान के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हो चुकी है इस वक्त की। ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजस्थान के लिए अब बीजेपी की दूसरी लिस्ट का भी ऐलान कर दिया गया। लगातार बीजेपी की दूसरी सूची का इंतजार किया जा रहा था। लोगों के दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई थी। माना जा रहा था कि आज कभी भी बीजेपी की दूसरी लिस्ट आ सकती है। लगातार न्यूज 18 पर यह खबर भी हम बता रहे थे और ये देखिए अब दूसरी लिस्ट का ऐलान कर दिया गया है बीजेपी की ओर से। इससे पहले पहली सूची पितृपक्ष के दौरान बीजेपी की ओर से लाई गई थी और इसमें कई चौंकाने वाले नाम सामने आए थे। कुल 41 उम्मीदवारों की घोषणा पहली लिस्ट में बीजेपी की ओर से की जा रही थी और अब इंतजार ये किया जा रहा था कि पहले कांग्रेस की पहली लिस्ट आएगी या फिर बीजेपी की दूसरी लिस्ट आएगी। और इस बीच ये सबसे बड़ी खबर 83 उम्मीदवारों की दूसरी सूची बीजेपी की ओर से जारी कर दी गई है इस वक्त की। ये सबसे बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पहली लिस्ट में 41 उम्मीदवार और दूसरी लिस्ट में 83 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया। कुल 83 उम्मीदवार दूसरी लिस्ट के जरिए चुनावी मैदान में उतार दिए गए हैं। बड़ा ही दिलचस्प इस बार राजस्थान का इलेक्शन होने वाला है क्योंकि लगातार बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही एक्टिव मोड पर हैं। इस सूची को जारी करने से पहले कल सीईसी की यानी कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी और इसी बैठक में फाइनल मुहर लगा दी गई थी। माना जा रहा था कि कल रात को भी लिस्ट आ सकती है, लेकिन इंतजार थोड़ा और करना पड़ा लोगों को। लेकिन अब इंतजार की घड़ियां समाप्त हो चुकी हैं। बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट का ऐलान कर दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले और सबसे तेज आपको पल पल की अपडेट भी पहुंचाएंगे। अब देखना है कि इस 83 उम्मीदवारों की जो सूची जारी की गई है इसमें कौन कौन से नाम बीजेपी की ओर से शामिल किए गए। जैसे जैसे अपडेट सामने आते रहेंगे फौरन आप तक सबसे पहले ये खबर भी पहुंचाएंगे कि किन उम्मीदवारों पर बीजेपी ने दाव लगाया है। क्योंकि पहली लिस्ट की अगर हम बात करें तो इस लिस्ट में कुल 7 सांसद शामिल किए गए थे जिन्हें लेकर बगावती, सुरभि और ये देखिए बड़ी खबर वसुंधरा राजे को झालरा पाटन से उम्मीदवार बनाया गया है। दीप्ति माहेश्वरी को राजसमंद से टिकट दिया गया है। राजस्थान की दूसरी लिस्ट से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वसुंधरा राजे वो बड़ा नाम जिसे लेकर इंतजार किया जा रहा था। जब पहली सूची में उनका नाम सामने नहीं आया था तो एक बड़ा झटका भी लगा था और माना यह जा रहा था कि दूसरी लिस्ट में निश्चित तौर पर उनका नाम सामने आ सकता है और कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। वसुंधरा राजे को झालरा पाटन से बतौर उम्मीदवार खड़ा किया गया है। तो वहीं दीप्ति माहेश्वरी पर भी बीजेपी ने दाव खेला है। तो 2 महिलाओं के नाम सामने आ चुके हैं। लगातार न्यूज 18 पर हम ये खबर आपको बता रहे थे कि महिला दावेदारों पर बीजेपी इस बार दाव लगा सकती है क्योंकि बीजेपी की ओर से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि महिला सशक्तिकरण को लेकर सबसे ज्यादा अगर कोई पार्टी गंभीर है तो वो बीजेपी है। महिला शक्ति वंदन अधिनियम जब संसद में पेश किया गया, दोनों ही सदनों से पारित हुआ, तभी से लगातार बीजेपी में महिलाओं को लेकर जिक्र भी होता रहा है। सहयोगी सौरभ इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है बीजेपी की ओर से। 83 उम्मीदवारों का ऐलान, कौन कौन से नाम शामिल हैं? बिल्कुल बड़ी लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। इसी की संभावना जो है वो लगातार चल रही थी। 100 नामों पर चर्चा थी लेकिन लास्ट में 83 नामों पर जो है वो सीईसी ने मोहर लगा दी थी और अब जो लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। कई बड़े नाम है। भजन लाल शर्मा को सांगानेर से जो है वो पार्टी ने टिकट दिया है। सांगानेर से अशोक लाहौटी का टिकट बदल दिया गया है और उनको टिकट दिया गया क्योंकि वो ब्राह्मण सीट है। इस लिहाज से भजन लाल शर्मा महामंत्री है पार्टी के और संगठन का काम जो है वो लगातार देखते थे और उनको जो है वो यहां से मैदान में उतारा है। खास बात राजेंद्र राठौड़ की जो है वो सीट बदली गई है। राजेंद्र राठौड़ की सीट इसलिए बदली गई है क्योंकि वो लगातार चाह रहे थे कि तारानगर जो है वो की जाए। अब कांग्रेस इस पर आरोप प्रत्यारोप लगा सकती है क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा लगातार ये बात कहते आ रहे थे कि इस बार चूरू में जो है वो राजेंद्र राठौड़ को पटक नहीं देंगे। तो ये बड़ी खबर जो है वो इससे निकल कर आई है। डी कुमेर से शैलेश सिंह जो है वो पूर्व मंत्री दिगंबर सिंह के बेटे हैं, उनको जो है वो टिकट दिया गया है। खंडार से जितेंद्र गोठवाल संगठन के कार्यों में लगातार सक्रिय थे और पूरी संभावना लग रही थी कि उनको जो है वो टिकट जो है वो दिया जाएगा। अनिता बघेल और वासुदेव देवनानी जो अजमेर उत्तर से, दोनों का ही नाम लगातार पहले से चर्चा में था। रामस्वरूप लांबा पहले से विधायक थे, नसीराबाद से, ब्यावर से शंकर सिंह रावत जो है वो लगातार
विधायक थे। नागौर से बड़ी बात आई है, नागौर से ज्योतिर्मिर्धा को जो है वो टिकट दिया गया। लेकिन एक खास बात जो नाथद्वारा सीट से सामने आई है, नाथद्वारा सीट से इस लिहाज से आई है क्योंकि विश्वराज मेवाड़ ने अभी कुछ दिनों पहले ही दिल्ली में जो है वो ज्वाइनिंग की थी और पूरी संभावना लग रही थी कि सीपी जोशी के सामने एक बड़ा नाम जो है वो प्रोजेक्ट किया जाए। इसी कारण से विश्वराज सिंह मेवाड़ा को जो है वो यहाँ से टिकट दिया गया। झालरापाटन से वसुंधरा राजे हैं, खानपुर से नरेंद्र नागर हैं, अशोक डोगरा, यानी जो पुराने नाम थे, पुराने जो विधायक थे 2018 में जो जीत के आए थे, ज्यादातर उनको जो है वो नहीं बदला गया है। लेकिन बड़ी बात, ठीक है, तो ज्यादा बदलाव नहीं किया गया है और तमाम जो बड़े नाम जिनका इंतजार किया जा रहा था उनके नामों का ऐलान दूसरी लिस्ट में कर दिया गया। लखवीर सिंह शेखावत दिल्ली से सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखवीर, कई बड़े नाम सामने आए, वसुंधरा राजे से लेकर ज्योति मिर्धा जिन्होंने हाल फिलहाल में बीजेपी ज्वाइन की थी, साथ ही साथ कुछ और बड़े नाम। कैसे देखा जाए दूसरी लिस्ट को? कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान को लेकर 83 सीटों का ऐलान करेगी, 84 सीटों का ऐलान करेगी, लेकिन एक सीट को होल्ड किया गया। मतलब न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी है, 83 सीटों का ऐलान किया गया है। पूर्व सीएम, नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष का नाम भी हमने बताया था कल रात ही कि शामिल होगा और वो हुआ है। और वर्तमान तमाम विधायकों को इस सूची में शामिल कराया गया है। तो न्यूज 18 की तमाम खबरों पर जो हमने संकेत दिए थे उन पर पुष्टि लगी है। सिलसिलेवार अगर बात करें तो तमाम नामों पर चर्चा करते हैं। मनोहर थाना से गोविंद रानीपुरिया को टिकट दिया गया है, खानपुर से नरेंद्र नागर को रिपीट किया है, झालरापाटन से वसुंधरा राजे को वापस से चुनावी मैदान में उतारा है, डग से कालूलाल मेघवाल प्रत्याशी हैं, छबड़ा से पूर्व मंत्री प्रताप सिंह सिंघवी को रिपीट किया गया है, कोटा दक्षिण से संदीप शर्मा को रिपीट किया गया है, सांगोल से हीरालाल नागर को टिकट दिया है, बूंदी से अशोक डोगरा को टिकट दिया है। सौरभ कुछ अपडेट लेकर पहुंचे हुए हैं। जी सौरभ बोलिए। जी बिल्कुल, देखिए ये बड़ी खबर है। नरपत सिंह राजवी जो जिनका विद्याधर नगर से जो है वो टिकट कटा था और उसके बाद लगातार ये बात सामने आ रही थी कि दिया कुमारी के सामने वो लगातार एक तरह से बगावत की बात कर रहे थे, अलग अलग तरह के बयान जो है वो दे रहे थे। लेकिन उनको नरपत सिंह राजवी को चित्तौड़ भेजा गया है और वहां से जो वर्तमान विधायक थे उनका 2 बार के विधायक का टिकट काट के नरपत सिंह राजवी को वहां भेजा गया है। यानी पार्टी जो बगावत चल रही थी और चूंकि भैरव सिंह शेखावत के दामाद हैं और लगातार विद्याधर नगर से विधायक रहे, तो उनको किस प्रकार से मैनेज किया जाए ये चर्चा लगातार चल रही थी और मैनेज जो है वो कर लिया गया है। मानशंकर नीनामा ये घाटोल से उनको टिकट दिया गया, लेकिन ये एक बार सांसद रह चुके हैं बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट से, उनको जो है वो उतारा गया, यानी पूर्व सांसद है, उनको इस मैदान में जो है वो उतारा गया है। लेकिन बड़ी बात, जो बात कही जा रही थी कि सांसदों को मौका मिल सकता है इस लिस्ट में, दूसरी लिस्ट में और भी सांसद जो है वो आ सकते हैं, तो अभी किसी भी सांसद का नाम जो है वो इस लिस्ट में नहीं है। यानी अगली लिस्ट जो तीसरी लिस्ट जारी होगी उसमें 2 या 3 सांसद जो है वो पार्टी उतार सकती है। तो पार्टी ने, चूंकि देखिए ज्यादा बदलाव नहीं किए, ज्यादा बदलाव इस लिहाज से नहीं है क्योंकि ये विरोध लगातार जिस प्रकार का पार्टी में चल रहा था उसके बाद तमाम जो ज्यादातर नाम है वो वही के वही हैं। कुछ बदलाव जो है वो किए गए हैं, राजेंद्र राठौड़ अपनी जगह से दूसरी जगह गए हैं, साथ ही ज्योति मिर्धा चूंकि हाल ही में जो पार्टी ज्वाइन की थी इस लिहाज से उन्हें जो है वो शामिल कर लिया गया है। और बाकी जितने भी नाम है, श्रीचंद कृपलानी पूर्व मंत्री रहे यूडीएच, उनको मौका दिया गया निम्बाड़ा से। इसके अलावा नौहर से अभिषेक मटोरिया, ये भी हरियाणा में अपने इनका कह सकते हैं कि इनके परिवार की रिश्तेदारी है, जो वर्तमान सरकार है संभवतः उनके नजदीक जो है वो, इसलिए आज से चाकसू का टिकट चेंज हुआ है। चाकसू में रामअवतार बेरवा को जो है वो पार्टी ने मौका दिया गया है, लेकिन मंजीत धर्मपाल चौधरी हो, हेम सिंह भड़ाना हो, संजय सिंह, इनको फिर से जो है वो मौका पार्टी ने दिया है। पिछली बार चुनाव हार चुके थे लेकिन हेम सिंह भड़ाना को फिर से मौका दिया गया। हेम सिंह भड़ाना वसुंधरा राजे के खास पहले तक माने जाते थे, लेकिन जो है वो फिर से उनको मौका दिया गया है। मालपुरा से कन्हैयालाल चौधरी का नाम जो है वो सामने आया है।
सांसद को उतारा जाना चाहते थे, लेकिन बदलाव जो है वो नहीं किया है। आमेर से सतीश पुनिया जो उपनेता प्रतिपक्ष है, उनको फिर से जो है मौका दिया। मालवीय नगर, ये बड़ी चौंकाने वाली बात है, मालवीय नगर से लगातार बात सामने आ रही थी कि मालवीय नगर में पार्टी बदलाव कर सकती है, क्योंकि लगातार वहां पर स्थानीय कार्यकर्ता जो है वो कालीचरण साहब पर विरोध जो है वो कर रहे थे, लेकिन वहां पर टिकट नहीं बदले गए। जयपुर शहर की